हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक के बारे में। बड़ा सोचने से या खुद पर भरोसा करने से आप जिस तरह से दूसरों का भरोसा जीत सकते हैं और खुद को कामयाब बन सकते हैं, इस किताब की मदद से आप अपने डर पर काबू करके उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अपनी गलती से सबक सीखकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको खुद पर भरोसा करना होगा। दोस्तों, हम सभी के पास एक लक्ष्य होता है और कुछ लोग उस लक्ष्य को पाने के लिए घर से बाहर निकल चुके हैं, तो कुछ लोग अभी भी यह सोच रहे हैं उन्हें कब शुरू करना चाहिए। जो लोग शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके मन में सवाल जरूर आया होगा, शुरुआत कहाँ से की जाए। तो आइए इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आपको खुद पर भरोसा करना होगा। आप वह काम कर सकते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो आप वह काम कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद पर भरोसा करने से आपका दिमाग एक क्रिएटिव पावर पैदा करता है जो आपको आपके मंजिल तक जाने का रास्ता दिखाता है। दोस्तों, इस क्रिएटिव पावर की मदद से आप मुश्किल से मुश्किल हालातों से बाहर निकलकर रास्ता खोजकर बड़े से बड़े काम को पूरा कर सकते हैं। खुद पर भरोसा करने और भी बहुत फायदा है। मैंगेजी फाउंडेशन फॉर बिजनेस रिसर्च ने अपनी एक स्टडी में बिजनेस, गवर्नमेंट, साइंस और धर्म लीडर्स और लोगों से पूछा कि वे किस तरह के लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं। दोस्तों, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने यह कहा कि वे उनके साथ काम करना जिसके अंदर आगे बढ़ने की और सबको आगे ले जाने की ख्वाहिश हो। जो इंसान खुद पर जितना ज़्यादा विश्वास करेगा वो उतना ही ज़्यादा आगे जाएगा। दोस्तों, इसका मतलब है कि ज़्यादातर लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं जो खुद पर भरोसा करते हो। खुद पर भरोसा करने वाले लोग जल्दी हार नहीं मानते और समय के साथ साथ वे लोगों का भरोसा भी जीत लेते हैं। अपने दिमाग को कामयाब लोगों की तरह सोचने पर मजबूर कीजिए। दोस्तों, कामयाब और नाकामयाब लोगों में सिर्फ सोचने का फर्क होता है। इसलिए अगर आपको कामयाब इंसान बनना है तो आपको अपना सोचने का तरीका बदलना होगा। दोस्तों, दिमाग की कसरत दो तरह से होती है। पहले किसी भी चीज़ को याद करना, दूसरी किसी समस्या से निकलने के लिए अलग और नया रास्ता खोजना। दोस्तों, दोनों ही चीज़ बहुत ज़रूरी है, लेकिन कामयाब लोग अलग और नया सोचने की कोशिश करते हैं। वे किसी भी समस्या के हल को याद करने की बजाय खुद के हल बनाते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप किसी चीज़ को याद करते रहेंगे तो समय के साथ उसे भूल जाएंगे। चीज़ों को याद करना भी कभी कभी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है, लेकिन इसमें आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। जब भी आपका सामना किसी समस्या से हो, आप किसी भी किताब से उससे निकलने का तरीका खोजने के बजाय खुद से उसका हल निकालिए। इससे आपका दिमाग भी तेज होगा और आप किसी भी चुनौती का सामना करके उसका हल निकाल कर माहिर बन जाएंगे। आप अपने सोचने की क्षमता को 3 तरह से बढ़ा सकते हैं। नए आइडियाज हमेशा खोजते रहिए। नए काम करने के मौके मत गवाइए। रोज सुबह 10 मिनट तक सवाल का जवाब देने में बिताइए। आप किस तरह से खुद को अपने कामों में बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप ऐसे लोगों के साथ अपना समय बिताइए जो आपसे अलग सोचते हो, जिसका काम करने का तरीका आपसे ना मिलता हो। ऐसा करने से आपकी नई जानकारी मिलती रहेगी, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने काम तरीकों को पहले से बेहतर बना सकते हैं। नेगेटिव लोगों के पास किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि उनके पास समाधान ही समस्या होती है। इससे बाहर निकलने के लिए वे रोज सुबह कुछ अलग बोलकर या कुछ अलग पढ़कर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आप खुद के बारे में अच्छा सोचिए और यह देखिए कि आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं जो बाकी लोगों में नहीं है। उन खूबियों को एक कागज पर लिखिए और रोज उसे जोर जोर से पढ़िए। इससे आप खुद पर भरोसा करना सीख जाएंगे और नेगेटिव को अपने अंदर से निकाल सकते हैं। जब आपको अपने अंदर की खूबियों के बारे में पता चले, तब आप उन खूबियों पर ध्यान दीजिए। उन पर काम करके आप खुद को पहले से ज़्यादा बेहतर और दूसरों से अलग बना सकते हो। आप हमेशा अच्छा सोचिए और कभी भी किसी नेगेटिव चीज़ को अपने रास्ते में मत आने दीजिए। दूसरों की मदद से आप जल्दी कामयाब बन सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ऊपर उठना है, सबसे पहले आपको लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना होंगे। रिश्ते बनाना कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप जल्दी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि हर किसी से अच्छे से बात कीजिए। किसी भी बिजनेस में कामयाब होने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि उनके कर्मचारी के बीच संबंध अच्छे हो। इसके अलावा मैनेजर और कर्मचारी भी अच्छे संबंध होने चाहिए। ग्राहक और कंपनी के बीच अगर संबंध अच्छे नहीं है तो कंपनी कभी भी कामयाब नहीं होगी। इसलिए हर एक इंसान का हर एक व्यक्ति से अच्छा संबंध होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आप पर गुस्सा कर रहा है तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति आपकी इज्जत नहीं करता। तो वो आपकी इज्जत इसलिए नहीं करता क्योंकि आप उसकी इज्जत नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी इज्जत करे तो आपको हर किसी को सम्मान देना होगा और ये लोग ही आपको ऊपर उठने में मदद करेंगे। अपनी संगति को अच्छी रखकर आप खुद को हर वक्त मोटिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, कामयाब लोग हमेशा अपने सपनों की और कामयाबी की बातें करते हैं। वे दिन रात अपने काम के बारे में सोचते रहते हैं और उसे करने के लिए नए और आसान तरीकों के बारे में सोचते हैं। वे अपने आप को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ नाकामयाब लोग हमेशा टीवी देखते रहते हैं और एक साथ बैठकर गप्पे मार रहे होते हैं। अगर आप एक साल में 5 कामयाब लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं तो एक साल के बाद 6वें कामयाब व्यक्ति आप ही बनेंगे। दूसरी तरफ 2 या 3 महीनों के लिए अगर आप 4 शराबियों के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं तो 5वें शराबी आप ही बनेंगे। इसलिए आप जैसा बनना चाहते हैं वैसे लोगों के साथ ही रहिए। अपने आसपास कामयाबी का माहौल तैयार करके आप एक कामयाब सोच विकसित कर सकते हैं। आप जिसके साथ उठते बैठते हैं आप उनके जैसे ही बन जाते हैं। इसलिए अपने काम पर, अपने घर पर और समाज में सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ संबंध स्थापित कीजिए जो आपकी तरह कामयाब होना चाहते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। ऐसे लोग आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे, आपके कामयाबी के रास्ते को आसान बनाएंगे। आपका एटीट्यूड ही आपकी सोच का आईना है। दोस्तों, हमारा एटीट्यूड हमारे बारे में बहुत सी बातें बताता है। हमारी बात करने के तरीके की आवाज़ हमारे शब्दों से ज़्यादा ऊंची होती है। बोलना सीखने के लिए हमें शुरुआती के 2 साल लग जाते हैं, लेकिन कैसे बोलना है यह सीखने के लिए हमें कई साल लग जाते हैं। पुराने समय में लोगों को बोलना या लिखना नहीं आता था। वे लोग एक दूसरे के हाव भाव से ही उनके मूड का पता लगाते थे। आज के समय में हमें बोलना या लिखना दोनों ही आता है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के हाव भाव से उनके मूड का पता लगा सकते हैं। हमारे पूर्वजों की यह खूबी आज भी हमारे अंदर है, इसलिए इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। एक अच्छा एटीट्यूड बनाने के लिए आपको अपने काम पर भरोसा होना चाहिए। अगर आपको पता है कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आप एक अच्छे एटीट्यूड को अपने अंदर जगह दे पाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है या काम करना गलत है तो आपको आत्मविश्वास कम हो जाएगा। इससे आपका मूड खराब रहने लगेगा और इससे आपके अंदर नेगेटिविटी एटीट्यूड बनने लगेगा। इसलिए आप वही काम कीजिए जो सही है और आप हमेशा अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। जब आपको लगता है कि आप जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं तो आप भी अपने बारे में अच्छा सोचने लग जाएंगे। कामयाब लोग फिर भी कोशिश करते हैं जबकि नाकामयाब लोग बहाने बनाते हैं। दोस्तों, हर इंसान कामयाब व्यक्ति से पहले नाकामयाब व्यक्ति होता है, लेकिन उसने तब तक हार नहीं मानी जब तक कि वो कामयाब नहीं बन गया। कामयाब लोग 100 बार गिरने पर भी हार नहीं मानते और वे उठ खड़े हो जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं ठोकर कोई जहर नहीं जिन्हें खाकर वे मर जाएंगे। इसलिए वे हर पल कोशिश करते हैं और वक्त के साथ कामयाब और सफल आदमी बन जाते हैं। दूसरी तरफ असफल लोग एक बार हारने के बाद बहाने बनाते लग जाते हैं और फिर से कोशिश नहीं करते और दूसरों को समझाने लगते हैं कि मैं क्यों हारा। उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता कि जिन हालातों के सामने वे घुटने टेक रहे हैं उनसे भी खराब हालातों में किसी ने कामयाबी हासिल कर ली थी। उन्हें नहीं पता कि समस्या सभी को झेलनी भी पड़ती है। दोस्तों, कामयाबी के रास्ते पर निकलने से पहले ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आपका सामना असफलता से होने वाला है। एक बार सफलता हासिल करने के लिए आपको कई बार असफलता का सामना करना होगा। इसलिए अपने हौसलों को मजबूत बनाइए और सफलता हासिल करने के लिए आगे बढ़ने का फैसला कीजिए। चुनौती का सामना करके आप सफलता के लायक बन जाएंगे। इस दुनिया में हर एक चीज़ की कीमत होती है। अगर आपको वह चीज़ चाहिए जो आपको उस चीज़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए आप एक प्लान बनाइए और अपनी गलतियों से सीख लीजिए। अपनी मंजिल तय करना कामयाबी के रास्ते का सबसे पहला और सबसे आसान कदम है। अपने सपनों को सच करने के लिए
आपको बहुत से मुश्किल रास्तों से होकर गुजरना होगा। इसके लिए आपको एक प्लान की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कामयाब लोगों ने वो रास्ता कैसे तय किया था। इसमें आपको ये लिखना होगा कि कब आपको क्या करना है, उस काम का नतीजा आपको कब देखने को मिल सकता है। आप चाहे कितना भी अच्छा प्लान क्यों न बनाए, आपको नाकामयाबी का सामना करना ही होगा। कामयाबी के रास्ते सीधे नहीं होते और इसमें आपको हारना होगा, गिरना होगा, लेकिन एक बार आपको फिर से कोशिश करने के लिए उठना भी होगा। दोस्तों, अपनी मंजिल को पाने के लिए आपको लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको अपनी गलतियों से और दूसरों की गलतियों से सीखने की जरूरत पड़ेगी। आप जितना ज़्यादा सीखेंगे उतने मजबूत बनेंगे और कामयाबी के उतने नज़दीक पहुंच जाएंगे। लोगों की बातों को ध्यान से सुने। जब हम बोलते हैं तो हमें पहले से पता होता है, उसे ही दोहराते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तब हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। इसलिए अगर आप अपने किसी भी पुराने दोस्त से मिले तो उनकी बातों को ध्यान से सुने। आप उससे सवाल कीजिए जिससे उन्हें लगे कि आप उनकी बात सुन रहे हैं और ज़्यादा जानने के बारे में उत्सुक रहे। अपने काम से अपना ध्यान मत हटाइए। दोस्तों, कभी कभी जब हम अपने काम से उबने लगते हैं तो हम बहाने बनाकर उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। हम सैर करने, खाना खाने या सोने का बहाना करके अपने काम से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते वक्त हमें यह भूल जाते हैं कि काम से पीछा छुड़ाकर हम कामयाबी से पीछा छुड़ा रहे हैं। जब भी आप दिमाग में अपने काम को कल के लिए टालने का ख्याल आए तो आप खुद से ये कहिए, अभी ये काम करने का बहुत अच्छा टाइम है और इससे अच्छा समय मुझे कभी नहीं मिलने वाला। इस लाइन को तब तक दोहराते रहिए काम करने का मन न करने लगे।